नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। सरकारी स्कीमों में 17,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में लगाए गए करीब 30 लाख पौधे अब गायब हो चुके हैं। वन विभाग की गैर जिम्मेदारी की वजह से ऐसे हालात बने हैं। जबलपुर, सागर सहित प्रदेश के 7 सर्कल की जारी ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। अब विभाग लापरवाह अफसरों, कर्मचारियों से इसकी भरपाई यानी रिकवरी करने की तैयारी में है। विभाग ने साल 2005 और 2006 से लेकर 2022 तक बुंदेलखंड पैकेज, बेम्बू मिशन, मनरेगा, पर्यावरण वानिकी जैसी 300 अलग अलग स्कीमों में पौधे लगाए थे। देखरेख के अभाव में हरियाली बढ़ाने के सभी प्रयास फेल हो गए। कई जगह तो पौधे ही गायब हो गए। दरअसल वन विभाग ने अपने सभी अफसरों से लगाए गए पौधों की ताजा जानकारी मांगी थी। अफसरों ने रिपोर्ट भेजी तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस अवधि में कुल 17,470 एकड़ यानी 7,069.48 हेक्टेयर जमीन पर 30,31,000 पौधे लगाए, जिनमें कहीं भी 30% से अधिक सर्वाइवल नहीं है। जहां भी 5 साल की देखभाल के बाद 30% से अधिक पौधे जीवित बचते हैं, वह प्लांटेशन सफल होता है। लेकिन शहडोल, बैतूल, जबलपुर, सागर, दमोह, ग्वालियर, सिवनी सर्कल की रिपोर्ट में अभी तक 300 जगहों की हालत खराब है। वन विभाग का अमला हर पौधे को रोपने से लेकर 5 साल तक उस पर 70 रुपए प्रति पौधा खर्च करता है, यानी 33.31 लाख पौधों पर 24 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह पूरा पैसा उपयोग हो चुका है। विभाग में प्लांटेशन की निगरानी व मूल्यांकन का काम अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण मोहनलाल मीणा के पास है। वहीं प्लांटेशन में मुख्य काम कैंप और विकास शाखा के जिम्मे होता है। पूरे मामले विकास शाखा के एपीसीसीएफ यूके सुबुद्धि का कहना है कि यदि ऐसे असफल प्लांटेशन की रिपोर्ट है तो वसूली जरूर होगी। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं कैंपा के पीसीसीएफ एमएस धाकड़ का कहना है कि इस बारे में निगरानी शाखा बताएगी। हर चीज के लिए सर्कुलर है, उसी अनुसार कार्रवाई होती है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारी सहयोगी स्नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्नेहा, जैसे कि बात चल रही है, वन महकमे का जो कारनामा हुआ है, 17,000 एकड़ जमीन पर लगे जो पौधे लगाए गए थे हरियाली को बढ़ावा देने के लिए, वो गायब हो चुके हैं। शायद स्नेहा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हम पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 17,000 एकड़ जमीन पर लगे पौधे गायब हो गए। करीब 30 लाख पौधे गायब हो चुके हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि 30 लाख पौधे बड़ी बात है। 70 रुपए एक पौधे पर खर्च आता है और जहां एक तरफ शासन प्रशासन हरियाली बढ़ाने की, हरियाली को महत्व देने की बात करता है, वहां पर इस तरह की लापरवाही जो होती है सामने आती है। हम इससे पहले कोरोना का दंश झेल चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए लोगों को हमने तड़पता देखा, इसके बावजूद भी हमने उससे कोई सीख नहीं ली। अगर उससे हम सीख लेते तो शायद आज हम खुद पेड़ लगा रहे होते, हम पौधे लगा रहे होते, और जो पौधे लगे हुए हैं उन्हें पानी और उचित उनकी देखभाल कर रहे होते। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है स्नेहा। स्नेहा, जैसे कि चर्चा चल रही है, वन महकमे का जो कारनामा है वो सामने आया है। 17,000 एकड़ जमीन पर लगे पौधे गायब हो गए, करीब 30 लाख पौधे गायब हुए हैं। तो क्या लापरवाही सामने आई है कि उन्होंने पौधे तो लगा दिए लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया? तो क्या क्या समझ में आता है? देखिए, जैसे कि आपने इतनी मात्रा में पौधों का बताया कि इतनी मात्रा में पौधे लगाए गए हैं, लेकिन अब वो पौधे वहां पर है नहीं, तो साफ तौर पे लापरवाही तो सामने दिख ही रही है। साथ ही साथ आपने जैसे कहा कि मॉनिटरिंग की बात करें तो वहां पे निरीक्षण करने वाला यानी कि मॉनिटरिंग करने वाला कोई है नहीं, और उस वजह से लापरवाही सामने आ रही है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट अगर कह रही है यहाँ पे पौधे लगाना है या फिर कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसके पीछे मॉनिटरिंग का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। तो पौधे लगाना तो ठीक है, पौधे लगा दिया, लेकिन उसके पीछे जो आगे के काम करने हैं यानी कि उनकी देखभाल करना, वो किस तरीके से लगे हुए हैं, क्या उन पर कोई यानी कि पूरे तरीके से ओवरऑल मैं अगर बात करूं पौधे की देखरेख की और मॉनिटरिंग की, कितने पौधे लगाए गए हैं, कितने सही हैं, ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। इसकी वजह से ही आज जो पौधों की संख्या है
वो कम वहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल, जी धन्यवाद। बिल्कुल स्नेहा। तो यहाँ वन विभाग की जो लापरवाही तो देखने में आ ही रही है, क्योंकि एक दो नहीं कई जगह के ऐसे मामले हैं। तकरीबन 7 सर्कल की हम बात कर रहे हैं। कई संभाग ऐसे हैं जहाँ पौधे लग रहे हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि कोरोना के समय में ऑक्सीजन को लेकर कितनी समस्या हुई थी, ये किसी से नहीं छुपा है। बावजूद इसके बिल्कुल हम हरियाली को लगातार दरकिनार कर रहे हैं, पेड़ पौधों की लगातार कटाई कर रहे हैं, छोटे से फायदे के लिए लगातार हरियाली को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कहते हैं कि प्रकृति अपना जवाब जरूर देती है। एक बार पहले भी हम्म। प्रकृति ने अपना जवाब दिया, उसके बाद भी अगर हम नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति पुनः हमें जवाब देने के लिए तैयार हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि आपने कोरोना का जिक्र किया, तो कोरोना महामारी के बाद तो अब तो सबको डर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब तो सबको सक्रिय हो जाना चाहिए और साथ ही साथ अलर्ट भी हो जाना चाहिए कि अब तो अपने घर के आजू बाजू पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी में जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, और वैसे भी अगर हम देखें तो इतना पोल्यूशन होता नजर आ रहा है हर जगह देखें, तो एक्यूआई की जैसे बात कर रहे हैं और पोल्यूशन हो रहा है, तो पेड़ इसमें बहुत ज्यादा मदद करेंगे। मदद इस तरीके से करेंगे कि वो ध्यान देंगे हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी जो हवा है उसको शुद्ध करने में जो पेड़ पौधों का होता है बहुत मुख्य रोल होता है। बिल्कुल तो अगर यहाँ पर हम कोरोना को लेकर चलें तो लोगों को तो इस चीज से पहले से ही सक्रिय रहना चाहिए। वन विभाग की यहाँ पर लापरवाही सामने आई है, अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि अधिकारी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपने जिक्र किया कि लापरवाही का, तो लापरवाही देखा जाए तो हर तबके में देखने को मिलती है। जैसे अधिकारियों ने कहा यहाँ पर पौधे लगेंगे, उसके बाद उनका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, उनका निरीक्षण करने वाला कोई और होता है। बिल्कुल तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हर सेक्शन की लापरवाही सामने आती है, जिसकी वजह से एक नहीं, एक के पीछे लाखों लोगों को परेशानी झेलने का जो होता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल लेकिन जैसे कि आपने पेड़ पौधे की बात कही, तो एक चीज इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगी कि कोरोना के वक्त जब ऑक्सीजन की लोगों को जरूरत पड़ी थी, उस दौरान जब हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो उनकी भी कमी होने लगी थी। प्रकृति जैसा कि आपने पहले भी कहा कि जवाब देती है, और इतना बड़ा जवाब कोरोना के थ्रू ही लोगों को मिल गया है। अब इसके बावजूद अगर प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपने देखा होगा धर्मिष्ठा की जहाँ जी पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां की हवा ऑटोमेटिक शुद्ध नजर आती है। बिल्कुल लेकिन लोगों को सिर्फ वो 5 मिनट 10 मिनट की जो जो सुकून होता है वो जीवन भर शायद लोग नहीं चाहते हैं। इस वजह से पेड़ पौधे हमेशा काटते हुए नजर आते हैं। हम बिल्कुल किसी भी हिल स्टेशन में चले जाते हैं जहाँ पर ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, तो वहां पर हमको अच्छा महसूस होता है। क्योंकि वहां की हवा शुद्ध होती है। बिल्कुल और वो सिर्फ 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन का समय बिताने के बाद, वहां अच्छा फील करने के बाद भी लोग वापस आते हैं और वही प्रक्रिया करते हैं जो करते रहते हैं, और उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि हमको अपनी प्रकृति को सही तरीके से रखना है, पेड़ पौधों को नहीं काटना है या उनको और लगाना है। इसकी तरफ वो 4 दिन बस उनका ध्यान रहता है, उसमें 4 दिन बाद वो भूल जाते हैं कि हमको आगे वाली जनरेशन के लिए भी साफ हवा रखनी है, साफ प्रकृति रखनी है। जी बिल्कुल धर्मेश। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें आगे के लिए भी सोचना चाहिए। हमें शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध जीवन चाहिए, तो हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। एक चीज और पूछना चाहूंगी, जितने लंबी मात्रा में और जितनी बड़ी संख्या में 30 लाख पौधों की हम बात कर रहे हैं, तो ये बात भी तब सामने आई है स्नेहा, जब वन विभाग के जो अपने सभी अफसरों से जब इस बात की जानकारी मांगी तब सामने आई। अगर वो जानकारी नहीं मांगते तो शायद ये 30 लाख पौधों का जो जिक्र यहाँ हो रहा है शायद सामने ही ना आता। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इससे एक और चीज सामने निकल के आई कि जब उनसे जानकारी मांगी गई जी तो उन्होंने ये जानकारी दी। ऐसे हर शहर की अगर हम बात करें, हर प्रदेश की बात करें, तो हर प्रदेश में और हर शहर में, हर क्षेत्र में ऐसा होता होगा जहाँ पे वन विभाग जो होता होगा उसमें पेड़ पौधे लगाने की बात कही जाती होगी और पेड़ नहीं लगते होंगे। साफ तौर पर यही है कि पेड़ नहीं लगते होंगे और जानकारी भी नहीं ली जाती होगी, और इस वजह से देखिए कहीं ना कहीं यही एक बहुत हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं और बहुत ही बिल्कुल छोटी बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर इसको गौर किया जाए और इसकी डेप्थ में जाया जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो शायद इतनी आसानी से जो सांसें हम ले पा रहे हैं
वो नहीं ले पाएंगे। और बिल्कुल। मुझे लगता है कि फिर हर एक में से 10 में से एक व्यक्ति को फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की नॉर्मल तौर पे जरूरत पड़ने लगेगी। बिल्कुल। क्योंकि अगर पेड़ पौधे इस तरीके से जब लापरवाही कर रहे हैं, एक तरीके से पेड़ पौधों की कमी नहीं है, बात है उनकी मेंटेनेंस की और साथ ही साथ उनके ऊपर ध्यान देने की। अगर कहीं पेड़ लगाने को कहा जा रहा है तो वहां नहीं लग रहे हैं, वन विभाग में कटाई हो रही है, अवैध तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, लकड़ियों को बेचा जा रहा है सिर्फ अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए, पैसों के प्रॉफिट के लिए। लेकिन ये नहीं देखा, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ होते हैं। वन विभाग की लकड़ियां जो कटती हैं उसमें बड़े बड़े अधिकारी भी लिप्त नजर आते हैं। बिल्कुल। यानी कि अधिकारियों को तो सिर्फ पैसा चाहिए। और इससे क्या होता है कि बड़ी संख्या में जब ये होने लगता है, हर शहर, हर क्षेत्र, हर प्रदेश में अगर ये होने लगेगा, तो इससे इसकी जो मुख्य परेशानी क्या आम लोगों को होगी। आम लोग अपने घर के बाहर पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, अपने गार्डन को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन उतने से गार्डन मेंटेन करने से वो शायद समझते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को सही रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े तबके में पेड़ काटे जा रहे हैं। और इस तरीके से जो पेड़ों के साथ हम एक तरीके से कहें अपमान, क्योंकि अगर हिंदू संस्कृति में देखें तो पेड़ों को पूजा जाता है, बिल्कुल। बहुत से पेड़ हैं जिनको पूजा जाता है, और उनकी कटाई और छटाई और फिर उनके साथ अपमान जो करे तो कहीं ना कहीं वो हिसाब तो अपना लेके ही रहेंगे। जी बिल्कुल। धर्मेश। बिल्कुल, इसने यहाँ सही कहा आपने कि उसका हिसाब तो होकर रहेगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूंगी कि जैसे जो गैर जिम्मेदाराना हमला है वो जी लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है, लेकिन कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि लापरवाही उन पर ज़रूर होनी चाहिए जिन्होंने ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। लेकिन देखिए, इसमें ना मिली-भगत कहीं न कहीं देखने को मिलती है। जी। अगर हम पूरे मामले को ध्यान से देखें, तो कहीं न कहीं मिली-भगत देखने को मिलती है। अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल लूँ तो किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ अगर ढिलाई है, यानी कि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो सबसे अपर पोज़ीशन पे है, वो भी कहीं न कहीं गलत चीज़ों में लिप्त है। बिल्कुल। इसलिए वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो लापरवाह हैं। वैसे ही हम वन विभाग को देखें तो कहीं न कहीं जो अपर पोज़ीशन पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी लापरवाह हैं अपनी ड्यूटी को लेकर। तो उनके नीचे के जो अधिकारी होंगे, जिनको निरीक्षण की ज़िम्मेदारी दी गई होगी, जी। जिनको मॉनिटरिंग के लिए कहा गया होगा कि आप जाएँ, देखें और गिनें, पेड़ कितने हैं, कैसे हैं, पेड़ों की जानकारी लेने के लिए, तो वो भी ढीले पड़े हुए हैं कि जब हमारे ऊपर के जो हमारे अधिकारी हैं वही ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों ध्यान दें। तो इस तरीके का जो रवैया है, जो भारत देश में देखने को मुख्य तौर पर मिलता है, हमेशा से मिलता है। अगर मैं वन विभाग की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर दूसरे भी विभागों में अगर जाएंगे तो वहां भी हमें सेम प्रोसेस देखने को मिलती है, बिल्कुल। सेम रवैया देखने को मिलता है। और ये तो स्पष्ट है कि अगर जो मुख्य तौर पर जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाएंगे और अगर कर्मचारी देख रहे हैं कि वो अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके नीचे के जो कर्मचारी हैं वो भी अपने काम में ढिलाई करते हुए नजर आएंगे। बहुत कम ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सच्ची श्रद्धा निष्ठा से अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, जी इसने धर्मेश। सही कहा आपने कि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करते हुए बहुत कम अधिकारी ऐसे जो नजर आते हैं, और साथ ही लापरवाही की जो हमने बात करी कि अगर बड़े जी अधिकारी लापरवाही करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके निचले स्तर के जो अधिकारी है वो उन्हें देखकर और ज्यादा लापरवाह होंगे। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा। जैसे कि चर्चा चल रही है, सरकारी स्कीमों में 17,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में लगाए गए करीब 30 लाख पौधे गायब हो चुके हैं। हरियाली जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। वन विभाग की गैर जिम्मेदारी की वजह से ऐसे हालात बने हैं, और अब वो गैर जिम्मेदार वन विभाग जो है उसका अमला वो लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी कार्रवाई होती है और उन 30 लाख पौधों की भरपाई कैसे होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।